हेलो एवरीवन। यूपीएससी आरओ और अदर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर करंट जीके सीरीज आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ साथ समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उनको हम यहाँ पर लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ये डेली बेसिस एक सीरीज़ के तौर पर लेकर आएंगे हम, जिसमें यहाँ पर आपकी परीक्षा की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में। देखिए आज हमारी 9 तारीख है और 9 मई के दिन देखा जाए कई सारी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जिनको यहाँ पर प्रमुख दिवस, उपलब्धियाँ, स्थापना इत्यादि के रूप में आपसे क्वेश्चन में एग्जाम के रूप में पूछा जाता है। जैसे अगर आज ही के दिन हम बात करें कि हिस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, तो देखिए 9 मई के दिन कई सारी महान हस्तियों का जन्म हुआ और कई सारी महान हस्तियों का निधन हुआ है। जैसे कि 9 मई 1935 को प्रसिद्ध हिंदी कवित्री स्नेहमयी चौधरी का जन्म हुआ था। इसी तरह 9 मई 1930 को देखें तो प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्यकार लेखक रविंद्रनाथ त्यागी का जन्म हुआ। 9 मई 1866 में हम देखें तो महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। और 9 मई 1540 की बात करें तो वीरता, शौर्य, त्याग के प्रतीक मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो यहाँ पर कई सारी कह सकते हैं कि विभूतियाँ जिनका जन्म यहाँ पर आपको 9 मई के दिन हुआ था। वर्ष अलग अलग हैं लेकिन डे यहाँ पर सेम है। ऐसे ही कई सारी महान हस्तियों का निधन भी हुआ। जैसे कि 9 मई 2014 में देखें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन जनार्दन रेड्डी का यहाँ पर निधन हुआ। 9 मई 1950 को देखें तो प्रसिद्ध समाजसेवी भवानी दयाल सन्यासी का निधन हुआ। 9 मई को ही देखें तो 1986 में माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे का भी निधन हुआ। और 9 मई 1998 में देखें प्रसिद्ध भारतीय गज़ल अभिनेता तलत महमूद का भी यहाँ पर निधन हुआ था। इसी तरह 9 मई के दिन विश्व के स्तर पर कई सारी प्रमुख घटनाएं भी यहाँ पर अलग अलग समय में घटित हुई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 9 मई वर्ष 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा समलैंगिक विवाह को समर्थन दिया गया। वहीं 9 मई 2010 में देखें विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु वंदना शिवा भारती को सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 2009 में देखें तो जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने। तो 9 मई 2004 में देखें चेचन्या के राष्ट्रपति अहमद कादिरेव की विजय दिवस स्मारक परेड के दौरान यहाँ पर हत्या हुई। 9 मई 1947 में फ्रांस देश के वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला विश्व का यहाँ पर पहला देश बना। और 9 मई 1901 में ऑस्ट्रेलिया की प्रथम संसद मेलबर्न में यहाँ पर शुरू हुई। 9 मई की बात करें 1874 में बॉम्बे मुंबई में पहली बार घोड़े से खींचने वाली ट्रॉम कार की यहाँ पर शुरुआत हुई। और वर्ष 1800 यहाँ पर देखा जाए 1874 में, और वर्ष 1653 में देखें तो आगरा में स्थित ताजमहल बनाने के काम यहाँ पर पूर्ण हुआ था, जिसे बनाने में 22 वर्ष का समय लगा। 9 मई 1502 में देखें क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से अपनी आखिरी समुद्री यात्रा की शुरुआत की। निकारागुआ, जमैका और क्यूबा की यहाँ पर देखा जाए तो इस दौरान खोज की। इसके साथ साथ देखा जाए तो आज के 9 मई 2024 को कई सारी यहाँ पे करंट इवेंट की घटनाएं भी डेवलपमेंट हुई हैं, उनके बारे में भी चलिए यहाँ पर जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिफेंस के सेक्टर में लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। 9 मई को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO का फुल फॉर्म कहते हैं, इनके द्वारा देखिए सोशल मीडिया पर एक एयर ब्रीदिंग इंजन के लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल बनाने की जानकारी दी गई है। और ये देखा जाए DMRSD यानी कि डिफेंस मटेरियल एंड स्टार्स रिसर्च लिमिटेड के द्वारा 8 मई को इसका फ्यूल का सफल परीक्षण किया गया था। नियुक्ति यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट में देखा जाए तो के मिस्त्री HDFC लाइफ के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और इन्हें 8 मई को HDFC लाइफ कंपनी ने बताया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने के मिस्त्री का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केकी को पूर्व चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक S पारिक की यहाँ पे जगह नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, कई सारी नियुक्तियां या खोज होती हैं आपके करंट में पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही देखिए कई सारे लॉन्च, इवेंट और निधन भी यहाँ पे चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैसे कि गूगल ने वॉलेट ऐप में भारत में यहाँ पर गूगल ने अपने वॉलेट ऐप को भारत में लॉन्च कर दिया है। 8 मई को देखा जाए तो कंपनी के द्वारा भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत क्या होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूजर्स जो हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट, पास सहित अन्य चीज़ों को स्टोर करके इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं।
निधन देखा जाए तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का निधन हुआ। ये कौन है? तो 7 मई को नवी मुंबई में मशहूर उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का निधन हुआ है। ये 83 वर्ष के थे, लंबी बीमारी से ग्रसित थे और इसकी जानकारी यहाँ पर दी है, तो ध्यान रखिएगा। मशहूर उर्दू साहित्यकार हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। अंतिम 2 खबरों को यहाँ पर और देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर आप देखिए, सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका कारण यहाँ पर देखें 8 मई को यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा में इनके द्वारा कई सारे चुनावी बयान दिए गए जो काफ़ी यहाँ पर विवादित रहे, जिसमें से एक बयान यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर इस समय बना हुआ है कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। ईस्ट के लोग चीनी हैं, वेस्ट के अरेबियन हैं, नॉर्थ के श्वेत हैं और साउथ के यहाँ पर देखा अफ्रीकन जैसे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा विवादित यहाँ पर बयान रहा और इसके बाद इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। बिजनेस के सेक्टर में देखें तो सफायर मीडिया के द्वारा 92.7 बिग एफएम को खरीद लिया गया है। 6 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने 92.7 बिग एफएम को खरीदने के लिए सफायर मीडिया के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे पहले हम देखें तो अनिल अंबानी के पास ये रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्वामित्व वाली बिग एफएम का मालिकाना हक था, जो कि अब यहाँ पे सफायर मीडिया खो गया। तो आज क्वेश्चन में इतना ही। करंट और जीके के टॉपिक्स को लेकर के हम ऐसे ही अब नए सीरीज़ को इसको डेवलप करेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारियों को बेहतर बना सके और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर के आपकी बेहतर रिवीजन भी किया जा सके। सीरीज़ यहाँ पर आज से रेगुलर यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। आप सभी यहाँ पर रेगुलर उसे वॉच कर सकते हैं। आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।